दोस्तों देखिए आपके सामने एक स्विच बोर्ड रखा हुआ है और इस स्विच बोर्ड में देखिए दोस्तों कहीं पर भी हमारे इंडिकेटर लगाने की जगह नहीं थी। ये देखिए कहीं पर भी इंडिकेटर लगाने की जगह नहीं थी, तो हमने दोस्तों देखिए ये एक जो हमारी 3 वोल्ट की एलईडी होती है उससे इंडिकेटर बनाया हुआ है। और ये दोस्तों डायरेक्ट जो हमारे घरों में 230 वोल्ट 240 वोल्ट आता है उस पर वर्क कर रहा है। और ये जो एलईडी है वो दोस्तों इस तरह की एलईडी है, आप देख सकते हो। आपके पास दोस्तों 2 पिन वाली हो या 3 पिन वाली हो, दोनों वर्क करती हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एलईडी जो है हमारी 2 कलर की जलती है, या तो आप इसे रेड जला सकते हो या ग्रीन जला सकते हो। बीच वाला पॉइंट इसका ग्राउंड होता है, ठीक है ना। और बाकी इधर इधर जो साइड साइड के दोनों वायर हैं, इधर आप अगर रेड जलाना चाहे रेड जला सकते हो, ग्रीन जलाना चाहे ग्रीन जला सकते हो। तो अगर इस तरह की जो आप स्विच बोर्ड में एलईडी डायरेक्ट 220 वोल्ट से जलाना चाहते हैं तो कैसे जलाएंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 3 वोल्ट की इस तरह की एक एलईडी ले लेनी है। ये देखिए हमने 3 वोल्ट की एलईडी ले लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, और ये जो हमने एक कटर ले लिया है, तो कटर की मदद से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी जो एक लेग है साइड की वो काट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारी 2 कलर की एलईडी है, आप चाहे तो जो आपकी एक ही कलर की जलने वाली एलईडी है उसे ले सकते हो, ठीक है। हमने कट कर दी। अब इसमें जो 2 लेग बच चुके हैं, आप देख सकते हो। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा ग्राउंड है और ये जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों ये 2 वायर के टुकड़े ले लेने हैं, और मैं आपको कनेक्शन करके डायरेक्ट दोस्तों आज जलाकर भी दिखाने वाला हूँ लाइव। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो देखिए मैंने वायर कट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए कि रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और इस रेजिस्टेंस का नंबर भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में लास्ट में, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो ये मैंने इसे भी यहाँ पे रख लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अपने वायर को छील लेते हैं। ये वायर को हमने छील लिया है, ठीक है। दोनों वायर को इस तरह से छील लेना है। और दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको इस बोर्ड में लगा कर भी दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रही है। आप भी दोस्तों इस तरह की जो एलईडी बना करके डायरेक्ट अपने स्विच बोर्ड में लगा सकते हो, या कहीं और भी आपको ज़रूरत है तो आपको लगा देनी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को जो हमारी पॉजिटिव वाली लेग है उस पर लगा देंगे। आप दोस्तों ग्राउंड पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पॉजिटिव पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए। और आप दोस्तों जब भी इस तरह की इंडिकेटर बना रहे हो तो उस पर अच्छे से सोल्डिंग वगैरह करके बनाइएगा। मैं इसे सोल्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही लपेट लिया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस मैंने लगा ली है, और रेजिस्टेंस का भी नंबर आपको ज़रूर बताऊँगा, वीडियो में बने रहना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपने 2 वायर हैं इन दोनों वायर को इस पर इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए ये वायर को मैंने इस तरह से लपेट लिया है। वायर को दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है, और आपको डायरेक्ट दोस्तों जला करके दिखाने वाला हूँ आपके सामने ही, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्विच बोर्ड में अपने लगा कर भी रखी हुई है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाती है, एक बार आप बना लीजिए, लॉन्ग लास्टिक चलती है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी दिन से दोस्तों मैंने इस स्विच बोर्ड में अपनी ये एलईडी लगाई हुई है, अच्छे से काम कर रही है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह से, अगर आपके पास कोई स्विच बोर्ड है तो उसमें इंडिकेटर लगाने की जगह नहीं है, तो इस तरह का छोटा सा इंडिकेटर बना करके आप डायरेक्ट 220 वोल्ट 240 वोल्ट से इसे जला सकते हैं, ठीक है। तो एक लेग को मैंने कनेक्शन कर लिया है, और अभी मैं इसके भी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से लगा लेना है। और जब भी दोस्तों इस तरह का इंडिकेटर आप बनाएं ना, तो आपको ये सोल्डिंग कर लेनी है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोनों वायर में जब भी आप वो कनेक्शन कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी स्लिप डाल लेनी है, ताकि ये हमारे जो वायर हैं आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों वायर को लपेट लिया है, ये दोस्तों देख सकते हो। और अभी आपको इसे जला करके दिखाऊंगा। तो अभी मैंने कनेक्शन दोस्तों दोनों तरफ हो गया है हमारे, और मैंने दोनों वायर को भी अलग अलग कर लिया है। अब मैं इधर वायर को छीलता हूँ। ये देखिए वायर को मैंने छील लिया। छीलने के बाद में हम स्विच बोर्ड में लगाएंगे इसे।
ये दोस्तों देखिए हमारे दोनों वायर छिल चुके हैं। और ये देखिए अभी मैं इसके वायर जो इसमें डायरेक्ट लगा देता हूँ बोर्ड में। ये दोस्तों देखिए लगा दी है मैंने। और अभी मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ, आप देखिएगा। ये दोस्तों देखिए इसका वायर हिल रहा है। ये दोस्तों देखिए बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ भी लाइट जल रही है, वहाँ भी लाइट जल रही है, देखिए। और ऐसा नहीं है कि ये दोस्तों आपको ख़राब हो जाती है, ख़राब भी नहीं होती है, काफ़ी दिन तक चलती है। ये दोस्तों थोड़ा वायर इसका हिल रहा है इसलिए थोड़ा, ये देखिए ठीक है ना। ये दोस्तों देख सकते हो। अभी मैं इसे लगा करके रख देता हूँ। इसका वायर थोड़ा हिल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए आपके सामने अच्छे से जल रही है। अब दोस्तों मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ कि कौन सी रेजिस्टेंस है और कितने ओम की है हमारी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये जल रहा है, ठीक है ना। इसका आप दोस्तों कलर कोडिंग भी याद रख लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूंगा इसका नंबर भी, और आप चाहे तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको एलईडी दिखाता हूँ, वो सॉरी एलईडी कह रहा हूँ। दोस्तों देखिए मैं आपको रेजिस्टेंस का नंबर बताता हूँ। तो ये वो रेजिस्टेंस है, और ये जो दोस्तों आप रेजिस्टेंस देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है हमारी 100 किलो ओम की, ठीक है ना। 100 के की हमारी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट इस तरह से अपने 240 वोल्ट से 230 वोल्ट से इस तरह की जो एलईडी है 3.7 की एलईडी को आराम से जला सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।